हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है इंडियाज रोहिंग्या रिफ्यूजी चिल्ड्रन आर नॉट क्रिमिनल्स। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS 2 गवर्नेंस के पार्ट से। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। आज का एडिटोरियल बेसिकली रिवॉल्व करेगा अराउंड रोहिंग्या रिफ्यूजी जो हैं म्यांमार से भागकर इंडिया में आए अपनी लाइफ को बचाने के लिए, और उनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, उनके बच्चों को भी, औरतों को भी, और किस तरीके से उनकी राइट टू लाइफ जो है वो हैम्पर हो रही है, उसके ये अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। 5 महीने के छोटे बच्चे की डेथ हो गई रोहिंग्या रिफ्यूजी डिटेंशन सेंटर में, और उसे रखा गया था जम्मू में, और ये इंसिडेंट है जुलाई का। वायरल वीडियो हुई और जिसमें देखा गया कि पुलिस ने टीयर गैसिंग किया एक छोटे से कंजेस्टेड एरिया में जहां पर उन्हें रखा गया था। रिफ्यूजी विमेन और चिल्ड्रन को सेम जगह पे रखा गया था, छोटी सी कंजेस्टेड सी जगह पर। और जब एक्सप्लोजन हुआ तो लोगों ने सुनी औरतों की चीखें, और छोटे बच्चे पैनिक होकर भाग रहे थे। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कट हुआ, उन्होंने एडमिट किया कि टीयर गैस शेल यूज की गई है इनक्लोज्ड स्पेस में, और उन्होंने ये चीज कहा कि आइडियल नहीं था। लेकिन उन्होंने इस बात के लिए मना किया कि जो छोटा बच्चा जिसकी डेथ हुई है वो टीयर गैस से नहीं हुई है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट करने की बात ये है कि ये लोग जो हैं रोहिंग्या रिफ्यूजी, वो प्रिजनर्स नहीं है, क्रिमिनल्स नहीं है। उन्हें जेल लाइक कंडीशन में क्यों रखा जा रहा है? रोहिंग्या म्यांमार से आए हैं और वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैरस होने वाले लोगों में से एक हैं। 25 अगस्त को 6 साल हो गया जब म्यांमार में मिलिट्री लॉन्च हुआ था और कैंपेन हुई थी, एक मास एट्रोसिटीज हुई थी अगेंस्ट रोहिंग्या राखीने स्टेट ऑफ म्यांमार। ये एक तरीके का जीनोसाइडल अटैक था। मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगी, आप शॉर्ट्स में देख लीजिएगा। और ये स्टार्ट हो गया था अगस्त 2017 में। इस जीनोसाइडल अटैक की वजह से 7,70,000 से भी ज्यादा रोहिंग्या भाग गए थे। अपना म्यांमार का जो अपना नेटिव प्लेस था उसको छोड़ के चले गए थे, और इससे लगभग 20,000 रोहिंग्या रिफ्यूजीज इंडिया में आए थे, और इन्हें होल्डिंग सेंटर लाइक जम्मू में रखा गया है। और जहाँ पे इन्हें रखा गया है पहले वो जेल था, प्रिजन था। मोर देन 250 रोहिंग्या रिफ्यूजीज, उसमें विमेन, चिल्ड्रन, उन्हें कन्फाइन करके रखा गया है सिंस मार्च 2021। मोस्टली रिफ्यूजीज जो हैं उनके पास UNHCR कार्ड है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजी कार्ड उनके पास है। फिर भी इतनी वैलिडेट आइडेंटिटी होने के बाद भी उन्हें एक रिफ्यूजी को एक जो सेफ्टी चाहिए होता है उन्हें वो नहीं मिल रही है। UNHCR भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा शॉर्ट्स में। बहुत सारे और भी ट्रबलिंग क्वेश्चन है जब बात आती है जम्मू में जिस तरह से इंसिडेंट हुआ है अभी टीयर गैस की वजह से बच्चे की डेथ हुई है, कि क्यों इन रिफ्यूजीज को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्यों इन्हें प्रिजन लाइक फैसिलिटी में रखा जा रहा है, क्यों इनके मूवमेंट्स को रोक दिया गया है। और सबसे ज्यादा ट्रबल की बात ये है कि क्यों इन छोटे बच्चों को प्रिजनर्स की तरह रखा गया है डिटेंशन सेंटर में। ये जो बच्चे हैं रिफ्यूजी, ये एक्सट्रीमली वल्नरेबल पॉपुलेशन के हैं, और लगातार उन्हें डर बना हुआ है एथनिक क्लिनजिंग का। इसे भी मैं शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दूंगी। एथनिक क्लिनजिंग बेसिकली किसी एथनिसिटी को रिमूव करने के लिए होता है। ग्लोबली अगर देखें तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें प्रोटेक्ट करें, उनके सर्वाइवल में उनकी हेल्प करें, और उन्हें हेल्प करें उन्हें थ्राइव होने में, ना कि उन्हें इम्प्रिजन कर दें, उनके ऊपर टीयर गैस यूज करें, और ना उन्हें मरने के लिए छोड़ दें। एज ए ह्यूमन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें ह्यूमन की तरह ट्रीट करें, हम उनके साथ इनह्यूमन नहीं हो। अब बात आती है इंडियन अथॉरिटी की, जो कि अकाउंटेबल भी नहीं है, और ना ही उनके एक्शन पे कहीं ना कहीं से वो रुक रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास कोई अपना डोमेस्टिक लॉ नहीं है, कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है रिलेटेड टू रिफ्यूजीज एंड एजाइलम सीकर। जो भी इस तरीके से लोग आते हैं, एजाइलम में आते हैं या रिफ्यूजी में आते हैं, तो इंडिया के इन सारी चीजों से डील करने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। इंडिया सिग्नेटरी नहीं है 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन का, और ना ही 1967 प्रोटोकॉल का। रिफ्यूजी एक इलीगल माइग्रेंट्स की तरह डील किए जाते हैं, और उन्हें फॉरेनर की तरह डील किया जाता है। फॉरेनर एक्ट 1946 में, इस एक्ट में एग्जीक्यूटिव पावर अनलिमिटेड हो जाता है अगेंस्ट फॉरेनर,
और इसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है जब बात आती है वल्नरेबल पॉपुलेशन की, लाइक असाइलम सीकर, रिफ्यूजीज। इस तरीके की चीज़ें UNHCR रिकॉग्निशन के बाद भी है। रजिस्टर्ड रिफ्यूजीज इंडिया में जो रह रहे हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन में रखा गया है अंडर फॉरेन एक्ट, और इससे सेक्शन डील करता है सेक्शन 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज ई, क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट सेक्शन 14, 14A, B, C एंड डिपोर्टेशन सेक्शन 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज C। इस तरीके के क्लॉजेस के अंडर उन्हें डील किया जा रहा है। सैकड़ों रोहिंग्या रिफ्यूजीज को आर्बिट्ररली डिटेन कर लिया गया है और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें इनडेफिनेटली इंडिया के जेल में रख लिया गया है और डिटेंशन सेंटर में। और इसमें बहुत सारे बच्चे भी हैं जो बाहर की दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इस जगह के पीछे जहाँ वो रह रहे हैं दुनिया क्या होती है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। आर्टिकल 6 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन CRC, हर बच्चे का राइट है कि वो सरवाइव करे, डेवलप करे। इंडिया रेटिफाइड किया है CRC को दिसंबर 1992 में। इसके बावजूद इंडिया ने इन बच्चों को डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ है और डिनाई करते हैं उनका फ्रीडम टू एक्सेस एजुकेशन या किसी भी तरीके की लिबर्टी। तो ये एब्सोल्यूट वायलेशन है इस लॉ का। अगर हम UN कन्वेंशन को ना भी देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और ये हमारी स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है सारे ही लोगों को, चाहे वो सिटीजन है या फॉरेनर्स है। अगर इन रिफ्यूजी को फॉरेनर की तरह डील किया जा रहा है तो भी इनका राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को क्यों हैम्पर किया जा रहा है। ऑलमोस्ट 500 रोहिंग्या रिफ्यूजी को डिटेन करके रखा गया है अलग अलग डिटेंशन सेंटर में और जेलों में अक्रॉस इंडिया। इसमें बहुत सारे बच्चे भी हैं। न्यू दिल्ली की अगर बात करें, सराय रोहिल्ला सेंटर न्यू दिल्ली में 4 to 5 चिल्ड्रेन हैं जिनकी एज 5 साल से भी कम है, और ये बच्चे इन्फेंसी से इस डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं। इनका क्या व्यू है आउटसाइड वर्ल्ड में, उनके जो उन्हें दिख रहा है एक डस्टी लेन इन फ्रंट ऑफ सेंटर और एक आयरन रॉड का विंडो, क्योंकि वो जेल में रह रहे हैं और उन्हें परमिशन भी नहीं है बाहर जाकर खेलने की, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी रोहिंग्या रिफ्यूजी की है। कुछ बच्चे डिटेंशन सेंटर या जेल में रह रहे हैं तो उन्हें अलाउ किया गया कि ठीक है वो अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं। वहीं पे कुछ बच्चों को सेपरेट कर दिया गया अपने पेरेंट्स से और उन्हें जुवेनाइल जस्टिस होम में भेज दिया गया है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इंडिया जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 ये डील करता है उन बच्चों से जिनका कॉन्फ्लिक्ट लॉ के साथ होता है। तो क्या ये जो बच्चे हैं रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं, इनका क्या कॉन्फ्लिक्ट है लॉ से? तो ये क्वेश्चन है। रोहिंग्या रिफ्यूजी तो अपनी जान बचाकर उस अपने पर्टिकुलर प्लेस, अपने जहाँ पे वो लोग रहते थे उस जगह को छोड़ कर निकले, तो उन्हें इस तरीके से ट्रीट करना एक ग्रेव इनजस्टिस होगा। अगर वे फॉरवर्ड अगर इसका देखें कि हम आगे क्या कर सकते हैं कि इनके साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं हो और हम एक बेहतर उन्हें एनवायरनमेंट दे सके, तो इंश्योर करें कि कोई और रोहिंग्या बच्चे डिटेंशन सेंटर, इंडिया के डिटेंशन सेंटर में उनकी डेथ नहीं हो, और रिफ्यूजी चिल्ड्रन को इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि उनका राइट टू लाइफ और डेवलपमेंट हैम्पर नहीं हो। उन्हें अपने जीने का, उन्हें डेवलप होने का पूरा अधिकार है। और इन सारी चीज़ों के लिए ये इम्पेरेटिव है कि जितने रोहिंग्या चिल्ड्रन हैं जो उनके प्राइमरी गिवर हैं उन्हें रिलीज कर दिया जाए इमीडिएटली फ्रॉम डिटेंशन सेंटर, क्योंकि उनके प्राइमरी गिवर जो कि उनके पेरेंट्स हैं, अगर वो नहीं है तो बच्चों को बाहर छोड़कर भी उनकी लाइफ और उनके डेवलपमेंट थ्रेट में आ जाएंगे। और बचे हुए जो रोहिंग्या हैं अपार्ट फ्रॉम चिल्ड्रन, उन्हें अथॉरिटीज डील करे अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनल गाइडलाइन 2011, जिसमें डिटेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्यूजीज मेंशन है। और उसमें ये भी लिखा गया है कि डिटेंशन सेंटर से उन्हें रिलीज कर देना चाहिए कोई भी रिफ्यूजीज को विद इन 6 मंथ। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि कलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक डिटेल ले लें, लोकल श्योरिटी हो उनके गुड बिहेवियर्स रहें और वो रिपोर्ट करते रहें पुलिस को एवरी मंथ। इन सारी चीज़ों के दरमियान नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया का जो है वो वर्क करे ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, और अपॉइंट करें वो एक ओम्बड्समैन जिसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो इन्वेस्टिगेट करने की इंडिया के रिफ्यूजीज डिटेंशन सेंटर की। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।